नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा-सा सीरियस टॉपिक है। टॉपिक ये है कि इंडिया में आजकल डिवोर्स रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? व्हाई डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या मानसिकता रखते हैं हमारे यहाँ के लोग कि अचानक से इतने डिवोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे सोसाइटी में ऐसे क्या चेंजेस हुए हैं? ओके, तो कुछ कारण समझ के लेंगे। पहला कारण जो लोगों को लगता है, जो हुआ है वो ये है कि लड़के वाले जो है उनको आजकल ऐसे लगने लगा है कि लड़की वाले बहुत ना मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। यानी क्या, लड़के का सिर्फ अर्निंग देखेंगे, बैंक बैलेंस देखेंगे, बहुत ग्रीडी हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं। लड़की को कुछ ना कुछ सिखा के पहले से ही भेज देते हैं, पहले दिन से ही। ओके, बॉसी हो चुके हैं, हमारी कुछ सुनते नहीं हैं। ये ज़रूर है कि लड़की वालों के एक्सपेक्टेशन जो अपेक्षाएँ हैं वो थोड़ी-सी बढ़ी हुई है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि लड़की वाले सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक हैं। ओके, ये बात उतनी ही सच है कि लड़की वालों को फँसाकर, फुसलाकर, बहलाकर झूठा ये कुछ दिखाकर शादी आजकल नहीं हो सकती। जैसे कि पहले टाइम में होता था ना कि लड़के वाले एकदम पेडेस्टल पे होते थे कि सारे डिसीजंस हम लेंगे, सारी चौधराट हमारी चलेगी। अब वैसे नहीं होने वाला। लड़की वाले भी खुल के सवाल पूछ रहे हैं, सैलरी कितनी है, सिबिल स्कोर क्या है, लोन कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, जॉब कहाँ करते हो। ये सारी चीजें लड़की वाले आसानी से पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास भी पावर आ गई है। लड़कियां भी पढ़ लिख कर स्ट्रांग हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, राइट। वो भी प्रोग्रेस कर रही है, तो वो कहती है कि हम क्यों दब कर रहे, क्यों हम सिर्फ लड़के वालों की ही चलने दें, हम भी अपनी चलाएंगे। ओके, तो यहाँ एक पावर स्ट्रगल देखा जा रहा है कि जो हो रहा है। कैसे होता है ना कि इतना बड़ा लाइफ का जब आप डिसीजन लेते हो और पूरी क्लैरिटी नहीं होती आपके पास, मतलब लड़का हो या लड़की हो, पूरी क्लैरिटी नहीं होती, सारा सब कुछ पता नहीं होता लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, तो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। देखिए, हम जब बैंक से लोन भी लेते हैं तो बैंक को 100 सवाल पूछते हैं। जब अपने बच्चे को भी स्कूल में डालते हैं तो स्कूल में जाके वहाँ के टीचर्स के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हज़ारों चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शादी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम डायरेक्टली उस इंसान से सवाल पूछने के बगैर या उसके फैमिली मेंबर्स से सवाल पूछने के बजाय आस-पास के लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। या फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, प्रोफ़ाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ऑनलाइन प्रोफ़ाइल जो होती है, या आस-पास जो पड़ोसी जो रहते हैं लड़के के या लड़की के, उनके पास जाके हम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अरे! पड़ोसियों को अपने ही बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं है, वो दूसरों के बच्चों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? और वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे भी, वो क्या पता सही है या नहीं, राइट? आजकल हर किसी का घर में एक अलग चेहरा होता है, बाहर हम सब लोग एक अलग मास्क लगा के घूमते हैं, तो चीज़ें अलग है। दूसरा एक पॉइंट जो लोगों को लगता है इसलिए डिवोर्सेस हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां नौकरी करने लगी है। वो बिल्कुल सहन नहीं करती, थोड़ा भी कंट्रोल में नहीं आती, कुछ भी गलत बोल दिया तो इमीडिएटली डिवोर्स, राइट। ऐसे नहीं है क्योंकि जिन लड़कियों के जो जो लड़कियां नौकरी नहीं कर रही, जो पैसा नहीं कमा रही, क्या उनके डिवोर्सेस नहीं हो रहे? उनके भी हो रहे हैं। तो ये कारण नहीं है कि डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। ओके, लड़कियां, पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में लड़कियां अपने हस्बैंड पे या अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी। तो अगर शादी में समझो कुछ खटपट हो भी गई, वो लड़की मायके चली आ गई, तो भी मम्मी-पापा जो है लड़की के, वो उसे फिर से भेज देते थे ससुराल। तो जैसे-तैसे झगड़ा करके, कुछ ना कुछ करके शादियाँ टिक जाती थी। लेकिन अब वैसे नहीं है, क्योंकि अब लड़कियाँ फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, उनके टॉलरेंस लेवल कम हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न हमने देखा है ना कि जब लड़की शादी करके एक ऐसे सेटअप में जा रही है, जहाँ लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, ये जो रीज़न है, ये सबसे बड़ा खटपट का रीज़न देखा जा रहा है, सबसे बड़ा इश्यू का रीज़न देखा जा रहा है।
लड़के वालों को जब भी मैं ये बात बोलती हूँ तो उनको थोड़ा-सा बुरा लगता है, थोड़ी मिर्ची लगती है, कुछ-कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है कि अरे ये क्या बोल रही हो आप? ये क्या है? तो इसके पीछे का ना दर्द समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं ज़रूर लड़के वालों का भी दर्द समझती हूँ कि आजकल घर खरीदना या रेंट पे भी रहना इतना आसान नहीं है। महँगाई बहुत बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, लोन्स इतने ईज़िली मिलते नहीं हैं, जॉब स्टेबिलिटी कहाँ है? सिक्योरिटी जब नहीं है, तब लड़का कहाँ से लोन लेगा, कहाँ से उसे भरेगा, राइट? तो डर रहता है लड़कों के भी मन में कि अगर अगर घर ले भी लिया तो भी आगे क्या होगा? तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि लड़की वाले या लड़कियाँ ये डिमांड्स क्यों करती है, इसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए, तो शायद आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। क्या हुआ है ना, लड़कियों को सालों से बहुत दबाया गया है, टॉर्चर किया गया है, मारा-पीटा गया है, जलाया गया है, इमोशनली, फिज़िकली बहुत अब्यूज़ कर दिया गया है, महिलाओं को, लड़कियों को। इतना सहा है इन औरतों ने कि अब लड़कियां कह रही है कि नथिंग डूइंग, हम बिल्कुल कुछ भी सहन नहीं करेंगे, 1% भी सहन नहीं करेंगे। सारी चीजों का प्रॉब्लम लड़कियों ने देख लिया है कि साथ रहने के बाद ही स्टार्ट होता है, राइट? तो लड़कियां अब क्या कर रही है, लड़कियां तराजू को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि चलो हम भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे, तुम भी अपने माँ बाप के साथ मत रहो, हम दोनों साथ में अलग रहेंगे। लड़कियां कमाने लगी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो लड़की को कंट्रोल करना, दबाना, उम, उसे काबू में करना, ये सारी चीजें अब पॉसिबल नहीं होगी। साथ रहने का जो ये सिस्टम बनाया गया है कई सालों पहले, ये इसी बेसिस पे बनाया गया है कि लड़की को कंट्रोल किया जा सके या लड़की के ऊपर नजर रखी जा सके, उसे जज किया जा सके। अब कोई इसे जानबूझ के नहीं करता, लेकिन अपने आप ये हो जाता है और ये लड़कियों को पता चल चुका है कि अगर हम साथ रहेंगे तो इश्यूज होंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमें रोज जज करेगा, कोई ना कोई हमारी गलतियां रोज ही निकालेगा, कोई ना कोई हमारे कंफर्ट के बीच में आएगा, राइट? तो आजकल लड़कियां जो दिखने में ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत नौकरी भी कर रही है, कुछ अर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी है, ये लड़कियां जब शादी के लिए लड़का ढूंढती है तो ये लड़की वाले पहले ही, शादी के पहले ही घर की डिमांड रख देते हैं। कुछ केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि पहले अगर डिमांड नहीं एक्सेप्ट हुई कुछ कारणों की वजह से, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है कि लड़का पहले ही कह देता है कि मैं अलग नहीं रह सकता, तो ऐसे केसेस में शादी के बाद इतनी खटपट हो जाती है, इतने इश्यूज हो जाते हैं कि फिर वो माँ बाप जो है लड़के के, वो ही कह देते हैं कि बाबा डिवोर्स से अच्छा चलो तुम दोनों साथ अलग रह लो, एटलीस्ट डिवोर्स तक कहानी नहीं जाएगी, राइट? तो जहाँ और एक तीसरी सिचुएशन भी हो जाती है कि जहाँ लड़का एकदम श्रावण कुमार बन के बस माँ बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप की ही ड्यूटी, उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है डिवोर्स, क्योंकि वो लड़की जो अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के उस लड़के के लिए आई है, वो देखती है कि ये लड़का तो बस माँ बाप की ही सारी बातें सुन रहा है, उनको ही पेडेस्टल पे रख रहा है। तो लड़कियों का आजकल टॉलरेंस लेवल कम हो चुका है। लड़कियों ने अपने मम्मी को, अपनी जो माँ है, उसको शादी में बहुत सफ़र करते हुए देखा है। सिर्फ माँ ही नहीं, आसपास की और भी जो औरतें हैं उसकी, उन सारी औरतों को उसने बस सफ़र करते हुए देखा है। जब-जब घर का कोई इंसान मम्मी को हमेशा कुछ ना कुछ इंसल्ट करता था, कुछ ना कुछ बोल देता था, तो हमेशा उस लड़की के मन में ना ये ख़यालात आता था कि मम्मी ने सहन किया क्योंकि मम्मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी तो मुझे ये सहन नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उनके टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गए हैं। अब लड़कियां सहन नहीं करना चाहती, तो इस चीज को बजाय उसका हल्ला करने के, हम अगर अच्छे से एक्सेप्ट कर ले तो शादियां अच्छे से चलेगी। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसमें। दो सॉल्यूशंस है। एक सॉल्यूशन जो है वो लड़की की तरफ से होना चाहिए
कि लड़की को वर्किंग, अर्निंग होना पड़ेगा, राइट? लड़की को भी पैसे कमाने पड़ेंगे और अगर पैसे अभी नहीं कमा रही है तो पैसे कमाने का एटलीस्ट जज्बा होना चाहिए लड़की में, राइट? लड़के वालों को यही देखना है कि जो लड़की शादी के पहले नौकरी नहीं कर रही या खुद के पैसे नहीं कमा रही, खुद का बिजनेस है, नौकरी है, जो भी है, अर्निंग सोर्स अगर लड़की का नहीं है तो ऐसे लड़की के साथ शादी नहीं करनी, राइट? अगर वर्किंग लड़की है तो आपको इतनी तो गारंटी है कि कुछ ना कुछ ऑफिस में जाके काम कर लेगी। लड़कियां आजकल तो झाड़ू, पोछा, बर्तन और ये सारे काम तो करना लड़कियों ने बंद कर दिया है, राइट? कोई नहीं करता आजकल मिडिल क्लास घरों में। तो आपको इतनी तो गारंटी रहेगी कि वो अपने पैसे से कुछ ना कुछ खुद का खर्चा कर लेगी, अपने पैसे से एटलीस्ट मेड रख लेगी, कुक रख लेगी। घर में अगर ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर ना पाए तो भी अपने खर्चे तो खुद वो कर लेगी और थोड़ा बहुत कभी ना कभी कंट्रीब्यूट भी कर लेगी। एलिमनी और मेंटेनेंस का भी उतना टेंशन नहीं रहेगा कि अगर लड़की जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उसे अगर अगर समझो डिवोर्स हो भी जाता है तो भी शी इज़ नॉट डिपेंडेंट फॉर एलिमनी, राइट? वो एलिमनी नहीं माँग सकती। तो वो आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, राइट? तो आपको यही देखना है लड़के वालों को कि लड़की जो है वो नौकरी करने वाली होनी चाहिए। क्या लड़के को अलग घर लेना चाहिए? हाँ, ज़रूर लेना चाहिए। लड़के का अलग घर होना आज की एक नेसेसिटी है। अगर खरीद नहीं सकते, राइट? कभी-कभी लड़के कहते हैं कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो खरीद नहीं सकते तो रेंट पे ले लो, राइट? रेंट पे तो रहने की कोशिश कर सकते हो। शादी के पहले कुछ साल शादी के जो पहले कुछ साल है, 3-4 साल अगर अलग रह लो, तो वो भी चल सकता है। कुछ-कुछ केसेस में ऐसे हो जाता है कि अ, हमेशा के लिए अलग-अलग नहीं रह पाते लड़के अपने पेरेंट्स से। तो ऐसे केसेस में आप पहले जो शादी के 2-3 साल है, जो इम्पोर्टेंट साल है, जिसमें आपका शादी का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो अच्छा होने वाला है, तो उन सालों में आप अलग रह लो और फिर माता-पिता के साथ रहने चले जाओ, राइट? ये सारी चीज़ें हमें जानना, पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? मैरिज मार्केट का यही सच है कि लड़की को अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, तभी शादी होगी और लड़के को अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, तभी शादी होगी। ओके? पहली जो सिस्टम कई सालों पहले होती थी कि रिश्तेदारों की तरफ से शादियाँ होती थी, वो अब सिस्टम खत्म हो गई है। रिश्तेदार अब खुद के बच्चों के लिए भी अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पा रहे तो वो आपके लिए रिश्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे, राइट? और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इंफॉर्मेशन सही से पता नहीं चलती। बिना क्लैरिटी के अगर शादी हो जाती है तो इतने सारे फिर इश्यूज आने लगते हैं कि शादी के बाद फिर 100 वोल्ट का झटका लगता है, राइट? तो इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, वो है प्री मैरिटल कंसल्टेशन। ओके, प्री मैरिटल कंसल्टेशन में हम क्या करते हैं कि लड़का और लड़की सामने बैठेंगे जूम कॉल पे। ओके, दोनों अपने अपने घर में जूम कॉल पे अटेंड कर सकते हैं ये सेशन। उनके सामने एक कंसल्टेंट होगा जो कि मैं रहूंगी। ओके, मेरे पास एक 30 से 35 सवालों की लिस्ट है जो कि कई सालों के कंसल्टेशंस के बाद या कई सालों से जो लड़का लड़की में शादी के बाद इश्यूज आ रहे हैं उनमें से निकाले हुए कुछ अच्छे सवाल है जो शादी के पहले ही अगर आप एक दूसरे से पूछ लो, अगर आपको एक दूसरे से पूछ के अगर इन सवालों से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, इन सवालों को पूछकर अगर आपको पहले से ही सारा अंदाजा हो जाए कि ये लड़का मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये लड़की मेरे लिए ठीक है या नहीं, अगर ये सारे सवाल आपको मन में सुकून और शांति दे देंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, राइट? तो ये प्री मैरिटल कंसल्टेशन अगर आपको लेनी है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कमेंट्स में भी दिए हुए हैं।
प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ या शादी के पहले के भी जो इश्यूज़ है, शादी के बाद में अगर कुछ खटपट है, पेरेंट्स के साथ अगर कुछ खटपट है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, वैलिडेशन ठीक से नहीं मिल पा रही है, कौन से लड़के से शादी करूँ, कौन से लड़की से शादी करूँ, क्या ये सही रहेगा, क्या वो सही रहेगा, ऐसे हज़ारों सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हमारे पास कोई गाइडर या मेंटोर नहीं है जो हमें इन सारी चीज़ों को 360 डिग्री एक पर्सपेक्टिव देके हमें अच्छे से समझा पाएगा। तो यही काम मेरा है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।